हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2022 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या हमें फाइंड आउट करना है। लेट जेड बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये तो हमें पहले से ही पता होता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये ओल्ड थिंग है। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट तो जेड बार ही होता है, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा नॉलेज। ऑयटा की वैल्यू √(-1) होता है, ये भी हमें पहले से ही पता है। इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी हमें पता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सब उसी के अंदर ही आएंगे। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसके हमें रूट्स निकालने हैं, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है सिर्फ, है ना। मतलब कितनी वैल्यूज़ हैं जेड की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ज़रा इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे जेड बार है और यहाँ पे भी जेड बार है। एक तो तरीका ये है कि हम जेड की जगह डायरेक्टली, है ना, एक तो मेथड ये है कि हमने जेड की जगह डायरेक्टली एक्स प्लस ऑयटा वाई पुट कर दिया और कैलकुलेशन कर लिया। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। अरेंज करेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड बार 1 माइनस ऑयटा, ऑयटा लेफ्ट साइड में गया, है ना, और राइट साइड में क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर 1 प्लस ऑयटा। और ऑयटा और माइनस ऑयटा एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स होते हैं, है ना। देखिए ऑयटा की जगह माइनस ऑयटा लिखा, तो हम लोग क्या करें, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस ऑयटा से दोनों तरफ। देन क्या मिलेगा हमें, यहाँ आएगा जेड बार, ये तो वैल्यू हो गई 2, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2 ऑयटा। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास एक वैल्यू आ गई, दैट इज़ जेड बार इक्वल्स टू ऑयटा जेड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे होंगे, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली IIT इस वाले क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पहुँचना चाह रहा था, वो चाहता था कि आप यहाँ पहुँच जाएँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे z की वैल्यू डाल देंगे। z कितना था हमारे पास, x प्लस ऑयटा वाई, तो z बार कितना हो गया, x माइनस ऑयटा वाई। ये वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, तो कितना आ जाएगा, x माइनस ऑयटा वाई इज ऑयटा टाइम्स, इसका स्क्वायर कर लिया तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 ऑयटा एक्स वाई, ये लिख दिया। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करना होगा, तो हो जाएगा ऑयटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। अब देखिए ये वाला जो है ये रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, दोनों एक साथ हमने कंपेयर कर लिया। तो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू माइनस 2xy। बीच में एंड का साइन लगाना मस्ट है, क्योंकि दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए। माइनस y की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे x कैंसिल आउट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें रूट्स चाहिए, रूट्स का लॉस हो जाएगा। तो x 0 मिलेगा, या फिर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -½ है ना। ये इस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सोल्यूशन लॉस हो जाता है। अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करें, हमारे पास दो केस बन गए। केस 1, अगर x की वैल्यू 0 है तब, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितने मिलेगी, 0 और 1। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिल गई, देखिए यहाँ ये z है, तो z की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 0 ऑयटा, एक सोल्यूशन, एंड 0 प्लस ऑयटा ये दूसरा सोल्यूशन। तो दो रूट्स तो हमें यहाँ से मिल गए। सेकेंड केस लिखा, इफ़ y इज इक्वल्स टू -½ अगर y की जगह -½ है, देन ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ½ इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1/4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ±√3/2, यस √3/2। तो फाइनली हमारे पास इस वाले केस से z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू आ गई ±√3/2 -1/2 ऑयटा। ये कैसे लिखा हम लोगों ने, ये वैल्यूज़ यहाँ से z में हमने x और y की वैल्यूज़ डाल दिया। तो आपने देखा फ्रेंड्स, दो रूट्स यहाँ से आ गए और दो रूट्स यहाँ से आ गए, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 4 रूट्स हो गए। अब आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं कोई रूट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है जिससे हम ये चेक करें कि 0 0 इसका रूट नहीं हो सकता है ऑयटा इसका रूट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जिसका मतलब इस इक्वेशन के टोटल 4 सॉल्यूशंस हो गए, 4 रूट्स हो गए, है ना।
तो दैट इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।